नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश संपत एजुकेटर पे। मैं हूँ राशि और आज का हमारा विषय है भारत की विविध पर्यटन पेशकशों का अनुभव। ये विषय संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था के जीएस पेपर 3 रोजगार, संसाधनों का संग्रहण, विकास से संबंधित मुद्दों पर। तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ के बारे में। पर्यटन यानी टूरिज्म को दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी जैसे संबंध उद्योगों पर इसका गुणक प्रभाव पड़ता है। पर्यटन से होने वाले आय अर्जन का अन्य उद्योगों की ओर प्रसार न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, बल्कि स्थानीय आबादी के जीवन स्तर को भी उच्च बनाता है। लेकिन भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे अवसंरचनात्मक कमी, असंविधानीयता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। अभी जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और वर्ष 2023 में आहूत शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, तब देश को एक सुरक्षित पर्यटन अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस प्रकार विभिन्न उद्योगों के सहयोग से कार्य कर सकती है और आगंतुक गणमान्य व्यक्तियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान कर सकती है। अब जानते हैं भारत में पर्यटन क्षेत्र का क्या महत्व है। आर्थिक लाभ। पर्यटन पर्यटकों को वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे आवास, परिवहन एवं विरासत के प्रति आकर्षण की बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कराता है या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और पर्यटन क्षेत्र एवं संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के आगंतुक भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं और इसे अनुभव कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। पर्यटन सांस्कृतिक विरासत स्थलों जैसे मंदिरों, किलों और महलों के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करके उन्हें संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है। पर्यावरणीय लाभ। कुछ मामलों में पर्यटन के पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि इको टूरिज्म पहलों का विकास, जो प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक लाभ। पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक लाभ भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे रोजगार अवसरों के सृजन और स्कूल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सामाजिक अवसंरचना के प्रावधान के माध्यम से। अब जानते हैं भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मुद्दे। भारत को पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में विशेष रूप से देश के कुछ भागों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, या पर्यटकों को कुछ क्षेत्रों की यात्रा से बाधित कर सकता है और एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की समग्र छवि को भी प्रभावित कर सकता है। मानव संसाधन की कमी। चूंकि पर्यटन एक श्रम गहन उद्योग है, इसलिए व्यावहारिक प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे भारत में पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ है, उसी गति से प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई है। बहुभाषी प्रशिक्षित गाइडों की कमी और स्थानीय लोगों के बीच पर्यटन से जुड़े लाभों एवं उत्तरदायित्वों की अपर्याप्त समझ के कारण इस क्षेत्र का विकास बाधित रहा है। असंवर्णनीय पर्यटन। भारत में विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, जहां संसाधन पहले से ही दुर्लभ हैं, असंवर्णनीय पर्यटन यानी अनसस्टेनेबल टूरिज्म प्रायः प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त असंवर्णनीय पर्यटन स्थानीय भूमि उपयोग को भी प्रभावित करता है, जिससे मृदा के क्षरण, प्रदूषण की वृद्धि और संकटग्रस्त प्रजातियों के पर्यावासों के विनाश जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। कनेक्टिविटी की कमी। भारत में कई गंतव्य स्थल ऐसे भी हैं जो अपर्याप्त सर्वेक्षणों, अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी के कारण अनछुए बने रहे हैं और इनकी ओर घरेलू यात्रा के प्रति उदासीन रवैया बना रहा है।
उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत की रमणीय प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद या प्रायः घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की यात्रा योजनाओं में शामिल नहीं होता है, क्योंकि देश के शेष भागों के साथ कनेक्टिविटी की कमी के साथ ही यहाँ बुनियादी ढांचे एवं आवश्यक सुविधाओं की कमी की समस्या बनी हुई है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल या धरोहर स्थल प्रदूषण से भी प्रभावित हैं। भारत अभी भी अपने आश्चर्य ताजमहल की प्रदूषण से रक्षा के लिए संघर्षरत है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भारत में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है और इसकी चपेट में कई प्रमुख धरोहर स्थल भी आए हैं। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में पुरी और कर्नाटक में हम्पी। अब जानते हैं भारत में पर्यटन से संबंधित हाल की प्रमुख पहलों के बारे में, जो इस प्रकार है। स्वदेश दर्शन योजना, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा, देखो अपना देश पहल, एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि। अब जानते हैं आगे की राह के बारे में। पर्यटन अवसंरचना का विकास। सड़कों, हवाई अड्डों और होटलों जैसी आधारभूत संरचनाओं के विकास में निवेश से पर्यटकों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करना आसान हो जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी या सरकारी निवेश के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है। सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के परिदृश्य में सुधार लाना आवश्यक है। पर्यटन पुलिस यानी टूरिज्म पुलिस की तैनाती, पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और सुरक्षित यात्रा अभ्यासों को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से इसे संभव किया जा सकता है। संवहनीय पर्यटन। भीड़ भाड़ और पर्यावरण पर प्रभाव जैसी समस्याओं को संबोधित करने के लिए पर्यटन उद्योग संवहनीय पर्यटन अभ्यासों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें ऑफ सीजन यात्रा को बढ़ावा देने, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को संरक्षित करने जैसी पहलें शामिल हो सकती हैं। वीज़ा सरलीकरण। वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसे विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ बनाने से अधिक पर्यटक भारत आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऑनलाइन वीज़ा प्रणाली के कार्यान्वयन और वीज़ा ऑन अराइवल कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण। पर्यटकों और पर्यटन उद्योग के पेशेवरों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने से विभ्रमों को कम करने और स्थानीय संस्कृतियों एवं परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। शैक्षिक सामग्री के विकास और पर्यटन उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को शामिल करने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। एकीकृत पर्यटन पोर्टल का निर्माण। देश भर में वांछित पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए एक सक्षम बाजार अनुसंधान एवं मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद इन स्थानों को मानचित्रित करके और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल एकीकृत प्रणाली का विकास किया जा सकता है। अब जानते हैं भारत के लिए अवसरों के बारे में। भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को देखते हुए व्यंजन पर्यटन की अनूठी विविधता यानी क्यूजिन टूरिज्म भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और विदेशी राजस्व को आकर्षित करने के लिए एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। भारत का वासुदैव कुटुंबकम का दर्शन इसे बहुपक्षीयता के प्रति अटूट आस्था प्रदान करता है। हाल का धर्मशाला घोषणा पत्र वैश्विक पर्यटन का समर्थन करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में भारत की अपार क्षमता को चिन्हित करता है। तो दोस्तों, ये था भारत की विविध पर्यटन पेशकशों का अनुभव से संबंधित। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। धन्यवाद।